हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एंड इन्फोसिस के ऊपर। जैसा आप हमारे हेडिंग में देख रहे हैं कि टीसीएस एंड इन्फोसिस फोर्सेज एम्प्लॉय टू रिजाइन। टीसीएस और इन्फोसिस अब क्या कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉय को रिजाइन करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, उन्हें रिजाइन देना क्यों पड़ रहा है, इसके रीजन के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या रीजन है जिसके ऊपर जो है ये रिजाइन मांग रहे हैं। साथ ही साथ इससे बचने के लिए ये आपका जॉब जो है कैसे सेव हो पाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन सारे ऊपर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या रीजन है, कैसे कैसे इन लोगों को बताया जा रहा है और इन्फोसिस क्या कर रही है, टीसीएस क्या कर रही है। हाल फिलहाल में एक न्यूज आपने सुना होगा कि इन्फोसिस के सीईओ जो हैं इन्होंने बताया था कि आईटी वर्कर्स जो है उनको 17 आवर्स जो है काम करना चाहिए, 17 आवर्स पर डे काम करनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा स्टेटमेंट आता है उसके बाद एक अगेंस्ट में स्टेटमेंट आया इन्फोसिस का, जो कि अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि आप रिजाइन करिए। ठीक है, फोर्सेस कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या था, वैलिड था नहीं था? आई थिंक 17 आवर्स पर डे एम्प्लॉय को वर्क करना इतने लो पैकेज में और लो सैलरी के ऊपर ये वैलिड नहीं लगता। अगर यही कंपनियां अपने एम्प्लॉय को फोर्सेस कर रहे हैं एम्प्लॉय की रिजाइन करिए हमारे कंपनी से, जबकि वो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है, तो कितना ही दुखद बात हो जाता है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और उसके बाद टीसीएस के ऊपर बात करेंगे कि टीसीएस भी अपने एम्प्लॉय को फोर्स कर रहे हैं कि आप जो है रिजाइन करिए। मीनवाइल टीसीएस ने अपने अनाउंस किया था कि इस ईयर जो है 40K पीपल को जो है हम हायर करने वाले हैं। अगर उसके तरफ देखें, दूसरी तरफ देखें, 17 आवर्स पर डे वाली कंपनियां जो है, हमारी इन्फोसिस के सीईओ जो बोले थे, इन्होंने क्या किया कि अपने एम्प्लॉय को इस बार हाइक भी नहीं दिया है। रोल आउट कर दिया गया है। साथ ही साथ इस बार ये कैंपस हायरिंग भी नहीं करने वाले हैं। नो कैंपस हायरिंग जो है इन्फोसिस के द्वारा किया जा रहा है। और इनकी दुर्दशा ऐसी है कि अभी इन्फोसिस का ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका है कि इन्फोसिस जो पहले से ऑफर लेटर दे रखे हैं उन लोगों को भी ये अभी तक ऑन बोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद इनकी सीईओ ये स्टेटमेंट देते हैं कि आप आईटी वर्कर्स को जो है 17 आवर्स पर डे काम करनी चाहिए। चलिए, 17 आवर्स पर डे की बात अलग होगी। ये हमारा मुद्दा जो है टीसीएस और इन्फोसिस के फोर्सेज एम्प्लॉय टू रिजाइन के ऊपर बात करने का। सबसे पहले हम टीसीएस के ऊपर बात कर लेंगे। देखिए, आप टीसीएस के ऊपर बात करने से पहले यहाँ पर हमारा पोस्ट दे सकते हैं। पोस्ट में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, टीसीएस बैकग्राउंड चेक इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेशर्स। टीसीएस इज करेंटली डूइंग वीजावी ऑफ मोस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, स्पेशली द वंस विद इन 1 to 5 year एक्सपीरियंस और द वंस रिसेंटली ज्वाइन। ठीक है, तो टीसीएस अभी देखिए, कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो आपका सबसे पहले जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको कंपनी के अंदर जो ज्वाइनिंग दी जाती है। तो टीसीएस अभी क्या करे, जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, चाहे वो 1 to 5 ईयर में हो, 1 to 5 ईयर्स के बीच में हो, इनका डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई कर रहे हैं और जो लास्ट कंपनी आप छोड़ के आए उसके बारे में ये जानकारी लेना चाह रहे हैं। यदि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है लास्ट कंपनी के ऊपर, तो ये जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको फोर्स कर रहे हैं कि रिजाइन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में पीएफ एंट्रीज आर वन सच थिंग्स टू विच आर रिजल्टिंग इन एम्प्लॉय गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द एचआर टू शो द रिलेविंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे हैव वर्कड। Many have left previous organizability or no notice or joined big organization, but now they are facing issues with HR asking for documents, requesting freshers not to jump one organization to other without proper exist formality, else whether after 2 to 3 years when organization does new BJP check they will ask you to document। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंपनी जो है लीव कर देते हैं बिना किसी नोटिस पीरियड के, बिना किसी कारणवश। तो उनसे क्या होता है कि बिना किसी कंपनी के जो इतनी सारे डॉक्यूमेंट होती हैं वो डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे पीएफ अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, पीएफ अकाउंट का एक मूल मुद्दा बन रहा है कि कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन सपोज करते हैं कि ये बच्चे पहले थे क्या टीसीएस में, सपोज करते हैं कि ये बच्चे जो टीसीएस में थे, टीसीएस से रिजाइन देने के बाद ये जो है अभी ज्वाइन कर रहे हैं एचसीएल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सॉरी मैं एग्जांपल को उल्टा ले लिया, सीधा से ले लेता हूँ सही से ताकि आपको क्लियर हो पाए चीज़ें। सपोज करते हैं कि सपोज करते हैं कि आप जो है एम्प्लॉय हैं एचसीएल कंपनी के। एचसीएल कंपनी का आप एम्प्लॉय हैं और एचसीएल कंपनी से रिजाइन करने के बाद अभी जो है आप टीसीएस ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो एचसीएल कंपनी के अंदर जब आप ज्वाइन किए होंगे तो आपका पीपीएफ अकाउंट होगा, पीएफ अकाउंट होगा। इस पीएफ अकाउंट को जब आप रिजाइन करते हैं तो आपके इनको जो है गवर्नमेंट की पोर्टल है, वहाँ पे आपको एग्जिट डेट बताना पड़ता है, इस कंपनी को कब एग्जिट कर रहे हैं, तब जाके आप टीसीएस ज्वाइन करते हैं। तो टीसीएस कंपनी जो है आपका पीएफ अकाउंट को जो है कैरी ऑन करती है।
लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना एग्जिट डेट बताए ही टीसीएस में ज्वाइन कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि टीसीएस को ये शो कर रहा है कि एम्प्लॉय पहले से कहीं वर्क कर रहा है। पहले से कहीं वर्क करने का मतलब है जब तक आप एग्जिट डेट नहीं बता पाएंगे एचसीएल का, तब तक तो ये बताएगा कि आपने कंपनी को एग्जिट नहीं किया है, लेकिन अभी क्या है फिजिकली आपने कंपनी को एग्जिट कर चुका है और कंपनी आप लेफ्ट कर चुके हैं। तो जब भी आप कंपनी लेफ्ट करें तो आपके जो है गवर्नमेंट की पोर्टल जो है पीएफ वाली पोर्टल जो होती है उस पर जाके आप जरूर मेंशन करें एग्जिट डेट। उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा और उसके बाद जो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको देख पाएंगे कि आपका जो है डबल पीएफ अकाउंट नहीं है या डबलिंग आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी है। यदि आप मून लाइटनिंग का इशू आया था बाद में, मून लाइटनिंग मतलब एक साथ दो दो तो कंपनियां कई बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, तो यही एक इशू बन जाता है पीएफ अकाउंट जो मून लाइटनिंग को शो कर देता है कि आप कई कंपनी में काम करते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, यूट्यूब का काम कर रहे हैं, जहाँ से आपका पीएफ अकाउंट एसोसिएटेड नहीं है तो आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी आपका पीएफ अकाउंट एसोसिएटेड है तो वहाँ से आपका इशू क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका पीएफ अकाउंट एसोसिएट होनी चाहिए। अदरवाइज 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन से हैं पीएफ अकाउंट, आपके पीएफ अकाउंट में बार बार हर एक महीने 2 से 3 ट्रांजेक्शन होंगे, इससे पता चल जाएगा कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इससे मून लाइटनिंग का इशू बन जाता है और आपको जो है कंपनी फोर्स करती है कि आप इसे छोड़ें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं टीसीएस का। थैंक्स फॉर वेरी मच एवरीवन हु हैज शेयर्ड आवर पोस्ट एंड हेल्प मी टू टेक मी वायरल बिकॉज ऑफ दिस नाउ टीसीएस अलाउइंग एसोसिएट टू शो डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग टाइम फॉर करेक्शन इन मोस्ट ऑफ द लोकेशन। ठीक है, अब क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे ने ये पोस्ट को वायरल कर दिया, तो अब टीसीएस वाले क्या है अपने एम्प्लॉय को टाइम दे रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को फिर से प्रोवाइड करिए और टाइम दे रहे हैं करेक्शन के लिए। ठीक है, यदि आपका करेक्ट डॉक्यूमेंट होगा तो फिर से हो सकती है कि आपकी फायरिंग ना हो पाएगी। I connected with many of you and came to know that now TCS is providing us time and they are listening more. I am very happy to you all. Also, still in some location, if you are not listening properly, so if this is happening with you, please share here. I will try to help. Also, who forced to resign on first date of 20 October and not allowed to do so documents, you should drop a mail to your branch HR. So HR hate keeping all other instances who have implied contract mail. I'm subjecting request to provide sans document। वैसे स्टूडेंट जो पहले ही इस कंपनी को रिजाइन कर चुके हैं, जिसका कारण जो है हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रहा या पीएफ डिटेल रहा है, तो उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो एचआर हेड थे उन्हें आप अभी जो पूरी डॉक्यूमेंट के को सीसी में करके आप उसे मेल कर दीजिएगा। तो हो सकता है आपका सजेशन कुछ मिले, आपको कोई सजेस्ट किया जाएगा तो आपकी जो है नौकरी फिर से बच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टीसीएस का था। टीसीएस के ऊपर आगे भी बात करने वाले हैं। मीनवाइल हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस की क्या बात है, इन्फोसिस की कहानी ही अलग है भाई। इनके सीईओ क्या बोलते हैं कि एक आईटी वर्कर को जो है कम से कम 17 आवर्स पर डे काम करनी चाहिए, 17 आवर्स पर डे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये हमारे सैलरी के ऊपर बात ही नहीं करते कि सैलरी हमारी क्या होनी चाहिए। 70 आवर्स पर डे काम करते हैं, क्या हमारी सैलरी 20K होनी चाहिए पर मंथ और 17 आवर पर डे काम करते हैं? क्या हमारी सैलरी जो है 30K होनी चाहिए? इससे हमारा क्या गुजारा हो पाएगा किसी भी आईटी प्रोफेशनल का जो 17 आवर्स पर डे काम करेंगे? अब क्या कर रहे हैं, ये अपने एम्प्लॉय को खुद ही जो है फायर कर पा रहे हैं। देखिए इन्फोसिस इज फोर्सिंग एम्प्लॉय और ऑन बेंच टू रिजाइन बाय सेइंग वेदर यू रिजाइन बाय योरसेल्फ और यू विल गेट सैलरी 4 months और यू विल टर्मिनेट देन यू विल नॉट गेट एनी रिजाइन थिंकिंग। ठीक है, तो अब ये इन्फोसिस क्या करे, अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि ये रिजाइन करेंगे तो 4 मंथ का जो सैलरी होगा वो एडवांस में आपको प्रोवाइड की जाएगी यदि आप खुद से रिजाइन करते हैं। तो यदि आप खुद से रिजाइन नहीं करते हैं तो आपकी जो है हम अगर टर्मिनेट करते हैं तो आपको कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं मिला जाएगा, कोई भी सैलरी अधिकतर नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे इन्फोसिस का हाल है, जिनके सीईओ बोलते हैं 17 आवर्स पर डे वर्क कीजिए, लेकिन खुद ही एम्प्लॉय को जो है फायर करने पे मजबूर कर रहे हैं, फोर्सेस कर रहे हैं एम्प्लॉय को जो रिजाइन करिए। तो ये हमारा इन्फोसिस का रहा, टीसीएस का रहा। और टीसीएस की एक बड़ी अपडेट यहाँ भी है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है क्या क्या रीजन था जिस रीजन के कारण ये बोल रहे हैं एम्प्लॉय को हटाने के। टोटल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फोर्सिंग एम्प्लॉय टू रिजाइन और टर्मिनेशन बाय सेइंग ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट एंड हाइडिंग इंफॉर्मेशन पॉलिसी वायलेशन। मैंने पहले ही बताया ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, आपका पीएफ अकाउंट जो है ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट को बता देता है। यदि किसी दूसरी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं और आपने वहां से पीएफ अकाउंट जब रिजाइन कर चुके तो एग्जिट डेट नहीं डाले हैं तो आपका ड्यूअल जो है एम्प्लॉयमेंट बता देगा दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। तो ये आपका जो है इस चीज को आपको करेक्ट करना हो। बट नॉट इन इलेक्टेड ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट केस इन समवन वर्क एट लास्ट कंपनी एंड लास्ट कंपनी फॉरगेट टू चूज क्लोज पीएफ अकाउंट देन इट्स एम्प्लॉयमेंट फॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका फॉल्ट नहीं था। ऑल्सो द सर्वाइव्ड इन कोविड most of employees work whether either 1 to 2 months or 6 months and once they got TCS joining they joined here most of the employees did not provide the last employment as तो ये सारी चीजें जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख दिया हूँ।
ओवरऑल यही है कि टीसीएस और इन्फोसिस जो अपने एम्प्लॉय को फोर्स कर रहे हैं कि रिजाइन करने के लिए, इससे सेव करने के लिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एचआर को कॉल करनी है, एचआर को मेल करिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वैलिड है तो वैलिड दिखाना पड़ेगा आपको। यदि किसी दूसरी कंपनी को लेफ्ट कर चुके हैं तो वहाँ अपने पीएफ पोर्टल पे जाकर अपने एग्जिट डेट को जरूर प्रोवाइड करें, जिससे आपका हो पाएगी ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट शो नहीं कर पाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होती है किसी कंपनी के पास नो ऑब्जेक्शन का, तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जिससे पता चले कि आपने पिछली कंपनी को अच्छे से एग्जिट किया है, अच्छे से लेफ्ट आउट किया है। तो ये हमारा था टीसीएस का और इन्फोसिस का एम्प्लॉय को रिजाइन करने के फोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर वीडियो। बाद बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है रुपेश टेक के नाम से, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। डीएम करेंगे तो उसके थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।